बड़कोट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उनके क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क को जो वेदर रोड में जोड़कर काफी सकारात्मक पहल की है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम है और यहाँ पर देश के कोने कोने से तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। ऐसे में विकास नगर से यमुनोत्री धाम तक बेहतर सड़क की व्यवस्था जरूरी है। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि उन्होंने इसके लिए पहले मुख्यमंत्री से बातचीत की और उसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से सड़क को जो वेदर रोड में शामिल करने की मांग की है, जिस पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया था कि 1 साल के अंदर आपके क्षेत्र में सड़क का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किस तरह की सड़कें हैं और किस तरह का डेवलप होगा? ये बीते दिनों मैं दिल्ली के दौरे पे था और दिल्ली में मैं अपने भारत सरकार के जो है काबीना मंत्री जो सड़क परिवहन मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी। मैं पिछली बार भी जब मैं चुनाव जीत के आया था तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मिला था और उन्होंने पर्सनली खुद कहा था कि जो आपकी विकास नगर से जो बड़कोट तक जो सड़क है ये ऑल वेदर में सिर्फ इसको टेकअप किया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा आप इस पर एक पत्र लिखिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद पैरवी करी और दिल्ली में अपने सड़क परिवहन मंत्री जी से उन्होंने पर्सनली भी इसमें मुलाकात करी और साथ साथ फिर मुझे भी उसका जो है पत्रचार करने का मौका मिला और पर्सनली फिर मैं माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से पिछली बार मिला। जब उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे 1 साल का एक जो टाइम ड्यूरेशन दिया था कि 1 साल के अंदर में आपकी सड़क का कार्य सुचारू हो जाएगा। और इस बार मैं गर्व से कह सकता हूं और पुनः एक बार मैं अपने परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 1 साल के अंदर आज ही 27 तारीख को उसके टेंडर भी खुल गए हैं और हमारे लिए ऑल वेदर की एक सौगात मिली। ये पूरे रवाई घाटी के लिए, इस क्षेत्र के लिए विकास नगर से लेकर के आपके यमुनोत्री धाम भी पड़ता है। यमुनोत्री धाम चारधाम यात्रा का प्रथम धाम है। यहाँ से चारधाम यात्रा अगर शुरुआत होती है तो यमुनोत्री से होती है। अब लोगों के लिए जो बाहर से विदेशों से आएंगे या अपने भारत के कोने कोने से जो है श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए एक जो है आस्था का प्रतीक है। और उसके साथ साथ हमारा क्षेत्र जो है बागवानी के क्षेत्र में अहम भूमिका रखता है। आपका पर्यटक क्षेत्र में आप देखिए केदारकांठा, हरकीदून है, भराड़सर है, आपका देवस्थनम जो ऐसी जगह है जैसे देवस्थल है, आपका अनमोल है, लाखा मंडल है। इस तरीके से बहुत सारे जगह हैं जो लोग आना पसंद करते हैं तो लोगों का आए दिन वहाँ पे आवागमन रहता है। उसके लिए ये सड़क बनने से हमारे लिए एक अमृत का काम कर गया। मैं एक बार पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय परिवहन और सड़क मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। योगी जी को फिर राज्यपाल जी को पुरोला आने का न्योता दिया है, क्या कुछ रहा है और कब क्या आश्वासन मिल रखा है कि कब तक आएंगे? मैं अपने प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व को और पार्टी के बहुत ही सम्मानित जो यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री है आदरणीय महंत जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनका जन्म स्थान है जो मसाल गांव है, तो वहां से उनका जन्म स्थान है और हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि है उस पर से लगाव होता है। तो मैंने उसके संबंध में अपने क्षेत्र का जो हमारी एक जो सिर की एक टोपी कहते हैं हम, ये हमारा एक सिर का ताज है, ये एक सम्मान है, वो मैंने उनको भेंट किया था। और उन्होंने उसके बाद उनसे वार्ता करने के बाद उन्होंने अपने जो जन्म स्थान है मसाल गाँव वहाँ के आने का मेरा न्योता स्वीकार किया। और अभी चुनावी वक्त है, कई परिस्थितियां है, अभी व्यस्तता है, लेकिन आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जरूर एक बार जो यमुना घाटी में आएंगे, मसाल गांव आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक भव्य मंदिर भी बन रहा है जो योगी जी का एक उद्देश्य है कि भाई सनातन धर्म का एक प्रतीक है। तो आई एम श्योर कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, रवाई घाटी अपने आप में संस्कृति के मामले में एक नंबर 1 है। अगर आज के डेट में अगर संस्कृति में हमारी जो विरासत बची है
तो रवाई घाटी में और हमारे यहाँ आए दिन जो है ऐसे लोकल कल्चर होते हैं, मेले होते हैं। तो हमारे एक सरदोषा मेला होता है मोरी में, आपके रवाई घाटी के जो बंगाण भी है, बावर भी है, जौनसार भी है, आपके जौनपुर भी है। इस तरीके से एक मिला जुला एक केंद्र बिंदु है मोरी। तो वहाँ एक मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और मैंने अपने प्रदेश के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी को मैंने इनविटेशन दिया है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो आएंगे। और क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे इस क्षेत्र से लगाव है, मैं आना चाहता हूँ। मैं सीमा जब वो फौज में थे उन्होंने कहा कि मैं डिफरेंट हिल स्टेशन पे रह चुका हूँ, तो मुझे हिल एरिया से प्यार है, प्रेम है। मैं एक बार वहाँ आना चाहता हूँ। मैंने उनको इनविटेशन दिया। मैं एक बार पूरी अपनी रवाई घाटी की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ।